सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो महामैराथन सीरीज का हम प्रश्नों को आपको 743 प्रश्नों का कराने के लिए जिम्मेदारी लिए हैं कि 743 नंबर प्रश्न तक आपको महामैराथन में जो हमने लगातार पूछे जाने वाले जो 4 से 5 बार प्रश्न आए थे उनको हमने सेलेक्ट करके जो है 743 प्रश्नों का महामैराथन सीरीज जो चालू किया था, उसी के अंतर्गत अब इस समय जो है हम 5-6 वीडियोज़ में आप लोगों को 612 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं। तो वो वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। और जो विद्यार्थी हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक देख लीजिए। इसमें दिया है कि विटामिन डी के उत्सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है। 613 नंबर प्रश्न का डी विकल्प होगा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 614 देखेंगे, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। 614 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, विटामिन के होता है। प्रश्न नंबर 615 देखेंगे, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। 615 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प सही होगा, कैल्शियम होता है। 616 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। 616 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, फ्लोरीन का संबंध होता है। 617 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। 617 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा, ये विकल्प होगा सोडियम। 618 देखेंगे, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत होता है। 618 नंबर प्रश्न देखेंगे, 618 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प होगा, आयोडीन होता है। 619 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। 619 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 619 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, शैवाल होता है। 620 नंबर प्रश्न देखेंगे, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रोषण में आवश्यक तत्व है। 620 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, बताने की कोशिश करें तो इसका बी विकल्प सही होगा, कैल्शियम होता है। 621 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। 621 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। 621 का डी विकल्प सही होगा, 50%। 622 देखेंगे, मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। 622 नंबर प्रश्न का बी होगा, पालक से प्राप्त करता है। 623 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है लौह आवश्यक है। 623 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बताने की कोशिश करें। डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसमें जितनी चीज़ें दी हैं सारी चीज़ें जो है आवश्यक होती हैं। 624 नंबर प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। 624 का कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, हरे पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा जो है पाई जाती है। 625 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, इसमें क्या बातें बताई गई हैं। तो 625 में दिया हुआ है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया। 625 में कौन सा विकल्प सही होगा, बताने की कोशिश करें। सी विकल्प सही होगा, हरी सब्जियां। 626 नंबर पर सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व हैं, क्या है भैया। 626 में क्या होगा, बी विकल्प कैल्शियम। प्रश्न नंबर 627 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। 627 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। 627 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, लोहा की कमी से एनीमिया हो। तो प्रश्न नंबर 628, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 628 का डी विकल्प सही होगा, ट्रेकोफेराल बोला जाता है। 629 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। कौन सा विटामिन है भैया, तो विटामिन के होता है, ये विकल्प सही होगा। 629 नंबर का कौन सा विकल्प होगा भैया, ये होगा। कौन सा विकल्प होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है। 630 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 630 बताएं विद्यार्थी, फटाफट बता दीजिए। इसका कौन होगा, डी विकल्प होगा, विटामिन के होता है। 631 नंबर प्रश्न देखेंगे, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। 631 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 631 का बी विकल्प सही होगा, आयरन होता है। 632 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। 632 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा,
632 का आपका सी विकल्प सही होगा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए आवश्यक होता है। 633 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में के कौन कौन से अंगों का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। 633 नंबर प्रश्न कौन सा होगा भैया, बताने की कोशिश करें। 633 का डी विकल्प सही होगा, मस्तिष्क। 634 देखेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। 634 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा, 634 का ये विकल्प होगा, लाइसोसोम्स को बोला जाता है। 635 नंबर प्रश्न देखेंगे, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 635 नंबर प्रश्न कौन सा होगा भैया, 635 का कौन होगा, डी विकल्प होगा, जल है। 636 देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। 636 नंबर प्रश्न को बताएंगे विद्यार्थी। 636 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, कोशिका वृत्ति। 637 नंबर प्रश्न देखेंगे, ग्लाजी काय का मुख्य कार्य है। 637 का क्या होगा विद्यार्थी, बताने की कोशिश की है। इसमें ये विकल्प दिया है, श्वसन। दूसरा देखते हैं क्या देते हैं बात, ये बी विकल्प दिया है, कोशिका विभाजन शुरू कराना। सी है पाचन रस उत्पन्न करना और डी है स्रावी करवाना। तो कौन सा होगा, 637 का कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प होगा, स्रावी कराना। 638 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। 638 डी विकल्प होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 39 देखेंगे, इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। 639 नंबर प्रश्न का कौन होगा भैया, बी एजिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 640, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया। 640 का बताएं भैया, ये होगा नाल तथा रास्क ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो है खोज किया था। 641 नंबर प्रश्न देखेंगे, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। 641 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा, वनों को उगाने द्वारा। वनों को उगाने से जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 642 देखेंगे, बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को रोकने के लिए 642 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका डी विकल्प सही होगा, नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके जो है रोका जा। 643 नंबर, मैग्नोवा वनस्पति पाई जाती है। 643 का कौन सा होगा, डी विकल्प, सुंदर वन में पाई जाती है। 644 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है एम्फीफाइटा बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। 644 का बी विकल्प होगा, यांत्रिक मदद हेतु जो है। 645 देखेंगे, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। 645 नंबर प्रश्न का कौन होगा भैया, बता दीजिए। सी विकल्प सही होगा, इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। टिक कर लीजिए सी विकल्प को। 646 देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस वायु द्वारा प्रदूषित नहीं करती। 646 का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका ये होगा CO2। 647 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन से अपृक्तृण को उपयोगी माना गया है। 647 का कौन होगा, बताएं विद्यार्थी। 647 का आपका जो विकल्प सही होगा, उस विकल्प का कौन सा आंसर सही होगा, बताएं फटाफट। जो लोग जान रहे हैं, इसका डी विकल्प सही होगा। ये और बी दोनों जो है सही हो जाएगा। 648 नंबर प्रश्न देखने की कोशिश करें, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। 648 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा होगा भैया। 648 का आपका ये विकल्प होगा, H2। 649, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। 649 नंबर प्रश्न कौन सा होगा भैया, बता देंगे। 649 का डी विकल्प सही होगा, जेट उड़ान में जो है
ध्वनि प्रदूषण का नहीं होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 651 देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान 651 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प होगा ओरोजोलॉजी बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 652 देखेंगे, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। 652 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा, इसे टिक कर लीजिए। 653 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कौन सा विकल्प होगा? 653 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। 654 देखेंगे, मछलियों का पालन कहलाता है। 654 नंबर प्रश्न का ये होगा एपीकल्चर। 655 नंबर देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? 655 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो एडवर्ड जेनर साहब जो है सी वाला जो है चेचक से जुड़े हुए हैं। 656 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किया? 656 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 656 का आपका बी विकल्प सही होगा, हार्वे ने किया था। 657 देखेंगे, इसमें दिया है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? 657 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 657 का डी विकल्प सही होगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड साहब ने जो है किया था। 658 नंबर प्रश्न देखेंगे, डीएनए की रचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? 658 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 658 का सी विकल्प सही होगा, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 659 नंबर, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ? 659 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? डी विकल्प सही होगा। क्या होगा भैया? डी विकल्प सही होगा। सभी लोग फटाफट टिक करते जाएंगे। डार्विन साहब थे। प्रश्न नंबर 660 देखेंगे, इसमें दिया किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जीन कहा जाता है? 660 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 660 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, वाटसन बोला जाता है। 661 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? 661 नंबर प्रश्न का ये होगा लिस्टर साहब। 662, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? 662 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, डार्विन ने दिया। 663 देखेंगे, इसमें दिया है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 663 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 663 का आपका ये विकल्प सही होगा, मेयर ने किया था। फिर देखेंगे, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। 664 का कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यार्थी बता देंगे। 664 का बी विकल्प सही होगा, तलवे पर। 665 देखेंगे, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? डी विकल्प होगा, खुराना साहब हैं। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने जीन को जो है सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। 666 देखेंगे, कौन से वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया? बी विकल्प होंगे, ये भी खुराना ही है। 667 देखेंगे, इसमें दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? 667 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तो इसका सी विकल्प होगा, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए। 668 देखेंगे, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, कौन होती है भैया? तो 668 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जो लोग जान रहे हैं बतावें। ये विकल्प होगा, 23 जोड़ी होती है। कितना होता है भैया? 23 जोड़ी। 669 देखेंगे, तो इसमें दिया है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो लोग जान रहे हैं बता देंगे। इसका जो है आपका ये विकल्प होगा, 46 जोड़े 46 की संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 23 जोड़े होते हैं, 46 की संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 670 देखेंगे, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरादायी क्रोमोसोम होता है। 670 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये विकल्प सही होगा, पिता का। 671 नंबर, निम्न में से कौन सा मनुष्य के अवशोषी अंग नहीं है? 671 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, कणाभ मांसपेशियां होती हैं। नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया केचुए में कितनी आंखें होती हैं? 672 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 672 का आपका डी विकल्प सही होगा,
कोई नेत्र नहीं होती। केचुए में क्या होता है? कोई नेत्र नहीं होता। प्रश्न नंबर 673 बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? 673 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तो इसका डी विकल्प होगा, डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ होता है भैया? डंक में। 674 देखेंगे, ऑक्टोपस है एक, क्या है भैया? ऑक्टोपस एक है, क्या है? 674 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आपका डी विकल्प सही होगा, मृदुकवची होता है। प्रश्न नंबर 675 निम्न में से कौन सा एक मीन है? 675 का आपका सी होगा, फ्लाइंग फिश जो है एक मीन है। 676 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? 676 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 676 का आपका ये विकल्प सही होगा, मछली। 677 जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? 677 का सी विकल्प होगा, वह श्वसन नहीं ले पाती हैं। 678 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? ठंड की अपेक्षा गर्मी में मछलियाँ क्यों मरती हैं? तो 678 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करें। तो इसका जो है आपका सी विकल्प होगा, CO2 के अपक्षय की राशि देखेंगे, इसमें दिया है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने होते भैया? बी 3 होते हैं। मेढक के हृदय में कितना होता है भैया? इसका जो है आपका 3 होगा, इसे टिक कर लीजिए विद्यार्थी। इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। 680 शीत रक्तीय प्राणी है, डी विकल्प होगा। मछली, मेढक, छिपकली यह शीत रक्तीय प्राणी है, उपयुक्त सभी यानी डी वाला विकल्प सही होगा। 81 देखेंगे, निशांस प्राणी कौन सा है? 681 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। 682 देखेंगे, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। 682 का कौन होगा? 682 देखें विद्यार्थी, कौन सा विकल्प सही होगा बतावें? बी होगा, किंग कोबरा जो है वो ये क्या बनाता है? घोंसला बना लेता है। प्रश्न नंबर 683 डायनासोर थे, डायनासोर थे। 683 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डायनासोर थे, कौन सा होगा भैया? इसका डी विकल्प होगा, मेसोजोइक सरीसृप थे। प्रश्न नंबर 684 कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? 684 कौन सा होगा भैया? 684 का बी होगा, नेवला सांपों से लड़ता है। 685 नंबर प्रश्न देखें विद्यार्थी, इसमें क्या बातें पूछी गई हैं? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन। 685 नंबर प्रश्न का आपका सी होगा, कीवी। 686 आर्कियोपटेरिक्स है। 686 का ये होगा, जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है। 86 देखेंगे इसमें दिया पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? सी विकल्प हो गया, अंटार्कटिका में पाई जाती है। 688 देखेंगे इसमें दिया सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है 688। 688 का सी होगा, ऑस्ट्रिच बोला जाता है। 89 देखिए इसमें दिया पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? 689 कौन सा होगा भैया बता दीजिए फटाफट। 689 का आपका डी होगा, मोर का। 690 डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? 690 सी स्तनधारी। 691 क्या होगा भैया? इसमें दिया निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली जो है स्तनधारी नहीं है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 692 डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। 692 में कौन होगा? डी स्तनी में। 693 भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। 693 का डी होगा, बाघ होगा। 694 व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर हैं? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर हैं? सी 4 चैम्बर होते हैं। 4 होते हैं। 695 निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? 695 भैया बताएं। सी होगा, चमगादड़। 696 मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, बी विकल्प सही होगा।
696 का 697। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, बताएं विद्यार्थी जो लोग जान रहे हैं। 697 का कौन सा विकल्प सही होगा? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? विकल्प सही होगा 12 होती। 699 देखें शरीर का सबसे प्रबल अस्थि है जांघ में। 700 देखेंगे इसमें दिया मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। 700 का ये होगा खोखली होती है। 701 देखेंगे टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? 701 का बी होगा टांग में। 702 देखेंगे मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? 702 का आपका कौन होगा भैया? बी होगा जांघ। प्रश्न देखेंगे इसमें दिया मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 703 का सी होगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 704 मानव शरीर के में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 704 नंबर प्रश्न का सी होगा छोटी आंत। 705 नंबर प्रश्न देखेंगे इसमें दिया है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? 705 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा छोटी आंत। 706 देखेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 706 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा टाइलिन पाया जाता है। 707 देखेंगे इसमें दिया पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? 707 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सी एंजाइम। 708 मुख से निकली राल किसका पाचन करती है? 708 नंबर प्रश्न का बी होगा स्टार्च। 709 नंबर प्रश्न का देखेंगे निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? 709 नंबर प्रश्न कौन सा विकल्प सही होगा भैया बताएं? बी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 710 देखेंगे इसमें दिया पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? 710 का कौन सा विकल्प होगा सही विद्यार्थी? इसका सी होगा अमीनो अम्ल में बदल जाता है। 711 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी इसमें क्या पूछा गया है? सभी लोग फटाफट कमेंट कर देंगे। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? 711 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प होगा यकृत है। 712 देखेंगे पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? 712 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प होगा यकृत के द्वारा